सबको माफ करते हुए, उन सबसे माफी मांगते हुए उड़ जाओ। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए, कुछ इसी तरह से एक बहन अपने भाई को जब विदाई दे रही थी, भाई एम्स की तरफ जा रहा है और जाने से पहले जब परिवार ने उससे माफी मांगते हुए ये बात कहता है तो परिवार के हर एक सदस्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 15 मार्च 2026 को नम आंखों से हरीश राणा को जिस तरह से विदाई दी जाती है, सोशल मीडिया पर यह विदाई बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। अब एम्स में जाएगा, डॉक्टरों की देख रेख में उसके ऊपर से मेडिकल सपोर्ट जो भी है वो हटा दिया जाएगा और प्राकृतिक रूप से जब तक उसकी सांसें चलती रहेंगी तब तक वो जिंदा रहेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के राज एक्सटेंशन में रहने वाले अशोक राणा, जिनका बड़ा बेटा नाम उसका हरीश राणा होता है, जो कि पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गया हुआ था और 21 अगस्त 2013 की शाम का वक्त था। वो अपने हॉस्टल की चौथी मंजिल पर था और अचानक ही वो चौथी मंजिल से नीचे आकर गिर जाता है और जैसे गिरता है तो उसको गंभीर रूप से चोटें लग जाती हैं। उसको उपचार के लिए जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि ना तो ये बोल सकता है और ना ही ये समझ सकता है, ना ही पहचान सकता है, ये पूरी तरह से कोमा में चला गया है। कह सकते हैं कि 100% यानी कि 100% अब ये पूरी तरह से विकलांग हो गया है। लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं हारी, चाहे माँ हो या फिर पिता हो, उन्होंने अपने बेटे का हर संभव हर जगह इलाज कराया, उपचार कराया, जितना बन सकता था उतना बना और जब नहीं बना तो अपना घर बेचा, अपना सामान बेचा, अपनी ज़रूरी चीज़ें बेची, लेकिन बेटे का इलाज कराते रहते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीत जाता है लगभग 13 साल का। उसके बाद पहले करते हैं रुख हाई कोर्ट की तरफ, फिर दोबारा रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ और ये कहते हैं कि हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि अब ना हमारे पास पैसे हैं, हम इलाज कहाँ से करा सकते हैं। यदि आप चाहो तो किसी भी हॉस्पिटल में इसको रखवा दो, वहीं पर इसका इलाज होता रहेगा और वहीं पर जो भी कुछ है। लेकिन जब डॉक्टरों ने की रिपोर्ट मांगी जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि इसके ठीक होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, तब ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट को भी माननी पड़ती है और पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाती है। यानी कि उसके ऊपर जो मेडिकल सपोर्ट के जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो हटा दिए जाएंगे और प्राकृतिक रूप से वो जितना भी जिंदा रह सकता है उतना जिंदा रहेगा। जब माँ, बहन, भाई, परिवार के सदस्य जब उसको विदा कर रहे थे, विदा करने के दौरान जब उसके सर पर हाथ फेरा जा रहा था तो उसकी आंखें इधर से उधर डबडबाती हैं। जब कोई उसके पास आता है, बातचीत करता है, उन आंखों को देखकर कोई भी इंसान रो पड़ेगा, सोचने पर मजबूर हो जाएगा हरीश राणा ने किस बात की सजा भुगती है, किस बात 13 साल लगातार वो एक ही बेड पर पड़ा रहता है, जिससे उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के घाव भी हो गए हैं। उसकी विदाई से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। सोचने वाली बात है, कोई भी परेशान हो सकता है।